दिन तक करबला में शुहदा की लाशें पड़ी रही। 3 दिन के बाद ये काफिला करबला से चला। जानते हो 72 नेज़े, 72 नेज़ों पे 72 सर। तवज्जो है ना? 72 नेज़े, 72 सर, 26 बच्चे, 64 औरतें, एक तन्हा ज़ैनुल आबिदीन। ये था पूरा काफिला। याद रखेंगे? 72 नेज़ों पे 72 सर, ठीक है, 64 औरतें, 26 बच्चे, एक ज़ैनुल आबिदीन। और तारीख में सबसे पहले बेड़ी जिसके पैरों में डाली गई वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जात है। सबसे पहले जिसके लिए बेड़ियां बनी वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जात है। गले में जो लोहे का तोक था, तुम्हें क्या पता, तुम क्या जानो। गले में जो तोक था इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, इतना भारी था कि उसके वजन से सीधा खड़ा नहीं हुआ जाता था। तारीख में सबसे पहले बुढ़ापा अगर किसी पे आया है तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन पे आया है। 30 साल की उम्र में आपके सारे बाल सफेद हो चुके थे। जब आप चले तो ऐसे चल रहे थे जैसे नमाजी रुकू करता है। और फिर पीछे से कोड़े भी थे। भूख है 3 दिन की, प्यास है 3 दिन की, इतनी सौबतें। और काफिले पहले पैतेदार को बंदी बना के डाला गया। ये काफिला चला। आओ मैं तुम्हें पावर बताऊं, सुने। इंशाअल्लाह जो रह जाएगा कभी जिंदगी मौका देगी और मुलाकातें होंगी तब ये बयान होगा। बस कुछ बातें बता के मैं आपको इनकी शान बताना चाहता हूं। गुजरे ना एक बस्ती से एक शख्स आया, आके कहने लगा, और बेकसूर कैदी मेरे हक में दुआ कर दे। आपने यूं देखा, फरमाने लगे, तुझे कैसे पता मैं बेकसूर हूं? तुझे कैसे पता मैं बेकसूर हूं? उसने कहा मेरी किताब में लिखा है। कहा क्या? कल लिखा जुमे का दिन होगा, कादसिया का चौक होगा, 72 नेज़े होंगे, 72 सर होंगे, और उसमें सबसे आगे सर इमाम का होगा, उसके होठों पे जारी कुरान होगा। उसने कहा मेरी किताब में लिखा है एक कैदी होगा, वो बेगुनाह होगा, बेकसूर होगा, वो जिसके हक में हाथ उठा देगा खुदा टालेगा ही नहीं। कहा फिर मेरे हक में हाथ उठा। अब सुन दर्द क्या है। मेरे इमाम के हाथ उठे, बेड़ हाथों में हथकड़ी उठ गए हाथ। कहने लगे अल्लाह कभी इसे किसी जालिम मुसलमान का कैदी ना बनाना। समझ सकते हो इस जुमले को, जो अहले इल्म है वो समझेंगे। अल्लाह तुझे कभी किसी जालिम मुसलमान का कैदी ना बनाए। उसने कहा हुजूर ये कौन सी दुआ है? फरमाने लगे तू नहीं जानता, गरीब रहना आसान है, फाके करना आसान है, लेकिन किसी जालिम मुसलमान का कैदी होना बड़ा मुश्किल है। कि मैं समझा नहीं। फरमाया मेरी पीठ से कपड़ा हटा। जब उसने इमाम की पीठ से कपड़ा हटाया, पूरी पीठ कोड़ों के निशान से काली पड़ चुकी थी। फरमाने लगे ये दुख मैं झेल रहा हूं, तू नहीं झेल पाएगा। कहा क्यों? कहा जब मैं गिरने लगता हूं तो ये कोड़े मारते हैं। अल्लाह अकबर। फरमाने लगा, उसने कहा फिर आप रुक क्यों नहीं जाते? कहते अगर मैं रुक गया तो मेरे बाबा की अमानतें यहीं रुक जाएंगी। मुझे अमानतों का अमीन बनाया है मेरे बाप ने, ये अमानतें मुस्तफ़ा के मदीने तक लेके जानी है। अल्लाह अकबर। काफिला चलता रहा, काफिला चलता रहा। रास्ते में जब ये काफिला जा रहा था, बहुत सारी बातें हैं, बस एक बात बता के बात खत्म कर लूं। जरा सारे कह दें या हुसैन। मुझे अफसोस हो रहा है कि मजमे की आड़ से भी नारे लगे, कोनों से भी नारे लगे। इतने बड़े सामने बैठे मजमे में एक बंदा ऐसा ना मिला जिसने बीच से नारा लगाया होता। ओ ऐसे नहीं भाई, अगर बंदे खड़े होकर नारे लगा सकते हैं तो खड़ा होकर लगा। अल्लाह ने अगर हुसैन का सदका दिया तो टांगे हुसैन के लिए हैं।
या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, नहीं छोड़े। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह आपको सलामत रखे। सुने, काफिला चलता रहा, चलता रहा। जब ये काफिला चला तो सबसे आगे इमाम अली मकाम का सर था, बाकी शुहदा के सर पीछे थे। कैदियों में सबसे आगे सैयदा ज़ैनब की सवारी थी, सबसे पीछे हजरत फिजा की सवारी थी, उनके आगे सैयदा सकीना की सवारी थी, बाकी सब बीच में लोग चल रहे थे। बातें बहुत सी हैं। जब ये काफिला चलने लगा, रास्ते में ना एक जंगल पड़ा, उसमें खातून नजर आई। उसने खातून ने ना यूं अपनी झोली में कुछ रख रखा था और ऐसे पकड़ के खड़ी थी। सबसे आगे अमर इब्ने साद था। उसने अमर इब्ने साद को रोका, कहने लगी मुसाफिर। कहा क्या क्या तेरे काफिले में कोई हकीम है? बोले सुभान अल्लाह। उसने कहा तेरे काफिले में कोई हकीम है? तो उसने मजाक के तौर पे कहा कि हम तो नहीं, वो जिसके हाथों में बेड़ियां हैं, हथकड़ियां हैं, तो कि वो पूछ उससे जाके, हो सकता वो हकीम हो। मजाक के तौर पे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ इसने बात को घुमाया। बूढ़ी गई, जाके कहने लगी कैदी क्या तू तबीब है? मेरे इमाम ने इतना सुना, फरमाने लगे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी हकीम, मेरा बाप भी हकीम, मेरा दादा भी हकीम, मेरा नाना भी हकीम है। फरमाने लगे मेरा घराना ही हकीमों का है। अल्लाहु अकबर। फिर वह कहने लगी मेहरबानी कर। का क्यों? का मेरा बच्चा एक है, एक बेटा है, 7 बेटियां हैं। किसी कीड़े ने उसे काट लिया और ऐसा लगता है वो मर जाएगा। देख वही एक सहारा है, और मैं जितना जेवर हूं ना सब लेके आ गई हूं। मेरी बेटियों ने सारा जेवर दे दिया। कहा अम्मा भाई बच गया तो जेवर फिर भी आ जाएगा, अगर भाई चला गया तो फिर जेवर का क्या करना? आप फरमाने लगे मैं तो तैयार हूं माँ, आज जा इनसे इजाजत ले ले। अमर इब्ने साद के पास गई, जाके कहने लगी ऐसा कर इस कैदी को मेरे पास भेज दे, वो मेरे बेटे का इलाज कर देगा। उसने जो देखा ना, कहने लगा क्या देगी बदले में? तो मां को तो बेटे प्यारे होते। उसने कहा जितना सोना है सब ले ले, मेरे साथ इस हकीम को भेज दे। अल्लाह अकबर। जानते हो जब इतनी बात कही ना तो अमर इब्ने साद हंसा, हंस के कहने लगा अगर हमारी मानी होती तो हमारे मोहताज न बने होते। इतना कह के और चाबी इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ फेंकी। आपने ठोकर मारी चाबी में, कहने लगे कुत्ते हमें मोहताज समझता है, हम रब के फैसले के मुंतजिर हैं। अगर पावर देखनी है तो देख, निगाह डाली, हथकड़ी भी पानी बन गई थी, बेड़िया भी पानी बन गई। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, जिक्र इमाम हुसैन। फरमाने लगे मजबूर समझता है, निगाह डाली, हथकड़ी पानी, बेड़ियां पानी। लोग कहते हैं कैसे हो सकता है? मैंने कहा मुझे बता तो सही, तूने तारीख तो पढ़ी होगी। पहले अंबिया की कहानी, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम लोगों को पकड़ लेते थे तो पानी बना दिया करते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम लोगों को पानी की तरह मोड़ देते थे। हाँ हम मोड़ देते थे। का बता वो लोगा पानी कैसे बनता था? मुफस्सिरीन लिखते हैं जब वो हुजूर का नाम लेते थे तब लोगा पानी होता था। मैंने कहा अगर वो नबी का नाम ले तो लोगा पानी हो जाता है, अगर नबी का बेटा देख ले तो लोगा पानी क्यों नहीं हो सकता? सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। फरमाने लगे ले चाबी, पकड़ चाबी फेंक दी। और उसके बाद ना कहने लगे मां चल,
खातून के साथ चले, उन्हें सोना मिल गया, आप चलने लगे। लेकिन जानते हो, जब चल रहे थे तो पूरे पैर नहीं उठ पा रहे थे, पैर के निशान रेत पे पड़ते जाते थे। चलते चलते घर आ गया बूढ़ी का। दरवाजे के करीब पहुंची तो एक बेटी दरवाजे पे खड़ी थी। उसने कहा, मां तबीब को वापस कर दे। कहा क्यों? कहा जिसके लिए ला रही थी अब वो बचा ही नहीं। खातून ने इतना सुना, चीख निकली। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से माफी मांग के कहने लगी, वो बेकसूर कैदी वापस चला जा, माफी मांगती हूं, मैंने तुझे इतना दुख दिया। कहने लगे, मां क्या हुआ? कहने लगी, जिस बेटे के लिए तुझे ला रही थी वो बेटा बचा ही नहीं। अल्लाह अकबर। फरमाने लगे, मां जब यहां तक बुलाया है तो दरवाजे तक आने नहीं देगी? अगर अब नहीं बोले तो कब बोलोगे यार? फरमाने लगे कि मां जब यहां तक बुलाया है तो दरवाजे तक नहीं आने देगी? बेटे आजा, पानी पी, फिर चला जाना। अंदर गए ना, क्या देखा, एक बहन पैरों की तरफ बैठ के रो रही थी। कह रही थी, भाई बड़े सपने थे तेरे साथ, बड़े ख्वाब थे तेरी जिंदगी के साथ। इतना सुना रो दिए। खातून ने कहा, कैदी क्या हुआ, तुम क्यों रोए? फरमाने लगे, जब तुम्हारी बेटी को रोते देखा तो मुझे अकबर की सूरा की याद आ गई। अल्लाह अकबर। जब इतनी बात कही, अपने आप को आपने संभाला, आप आगे बढ़े। फरमाने लगे, यही है बेटा? कहा हाँ। आप गए, चेहरे से कपड़ा हटाया, आवाज दी, कहते नादान भाई बहनों को रुलाया नहीं करते हैं। सिर्फ इतना कहा, भाई बहनों को रुलाया नहीं करते, उठ जा। इतना कहना था, उठ के बैठ जाता है। जैसी उठ के बैठा है, आपके पैर पकड़े माई ने, कदम पकड़ के रोने लग गई। वाह रे तेरा हाथ बड़ा पावर वाला है। फरमाते, माँ वो जो जेवर दिया था कितना था? उसने कहा 7 बेटियों का था। फरमाते जल्दी कर। कहा क्या करना है? कहा जा अपने दामन में मिट्टी भर के ला। खातून गई, मिट्टी भर के लाई, आपने हाथ लगाया, कहा दामन खोल। जब खोल के देखा, मिट्टी सोना बन चुकी थी, सोना बन चुकी थी। कहने लगे, माँ बेटा भी मिल गया? कहा हाँ। सोना भी मिल गया? कहा हाँ। कभी इजाजत दे, मैं वापस जाना चाहता हूँ। खातून कहती है, ओ परदेसी जरा ठहर तो सकी, एक सवाल का जवाब दे जा। कहा कौन सा सवाल? कहा सुन, वो बता नेज़े पे सर किसके थे? आप फरमाते हैं, माँ वो जो 72 नेज़ों पे 72 सर थे, वो किसी और के नहीं थे, मेरे घर वालों के सर थे। किसी नेज़े पे मेरे बाप का सर था, किसी नेज़े पे मेरी माँ का, मेरे भाई का सर था, किसी नेज़े पे चचा का सर था। सारे सर मेरों के थे, सब अपनों के सर गए। खातून कहती, बुरा ना माने तो एक सवाल करूं? का कौन सा सवाल? का तूने मेरा एक तो जिंदा कर दिया, अपने 72 जिंदा ना कर सका? सवाल छोटा नहीं था। का तूने मेरा एक जिंदा कर दिया, अपने 72 जिंदा ना कर सका? उसने कहा, मां मेरे आगे मजबूरी है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते, मां मेरे आगे मजबूरी है। कहा कौन सी मजबूरी? कहने लगे, मां मैं यहां नहीं बता सकता, अगर तेरे पास वक्त हो तो मैं तुझे चल के दिखा सकता। जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। लगना चाहिए ये रज़वी बरेलवी, यही हुसैनी है। कहने लगे, मां बता नहीं सकता, दिखा सकता हूं। खातून कहने लगी, बेटे फिर दिखा। आपने फरमाया, आ मेरे साथ। आपने खातून को लिया और वहां पहुंचे जहां पे 72 नेज़ों पे 72, सारे बोले 72, 72 नेज़ों पे 72 सर। खातून कहने लगी, बेटे क्यों लाया? कहा मां ठहरना भी। आप वहां खड़े हुए जहां मेरे इमाम का सर नेज़े पे था, और जैसे सर इधर था, यानी आपका रुख चेहरे का इधर था, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन पीछे खड़े हुए। खातून को अपनी बगल में खड़ा किया और कहते हैं, अब्बा जी अपने ज़ैनुल आबिदीन को वो कुरान पढ़ के सुनाओ जो पूरे सफर पढ़ के सुनाते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
फरमाने लगे वो कुरान पढ़ के सुनाइए जो पूरे सफर में पढ़ के सुनाया है। इतना कहना था जो हुसैन का सर नेज़े पे था, इधर ज़ैनुल आबिदीन है, जैसी इतना कहा ना बाबा वो कुरान पढ़ के तो सुनाइए जो पूरे सफर पढ़ के सुनाया है। अचानक सरे हुसैन घूमा इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ, सबने देखा लबे हुसैन जुम्बिश में आए। मेरे हुसैन के लबों से सूरे रहमान की तिलावत शुरू हो जाती है। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। आप फरमाते माँ देखा, कहने लगी बेटे मैं समझी नहीं। आप फरमाते मां जिंदा वो किए जाते हैं जो मर जाया करते हैं, जो पहले से जिंदा होते हैं जिंदा नहीं किए जाते। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हाज़री, नारे हाज़री, जिक्र अजमत शान अहल बैत। अल्लाहू अकबर। फरमाने लगे मां वो जिंदा किए जाते हैं जो मर जाते हैं, जो पहले से जिंदा होते हैं वो दोबारा कैसे जिंदा किए जा सकते। कहने लगे मां ये तो मेरे पहले से ही 72 जिंदा हैं, इन्हें जिंदा करने की जरूरत क्या है। अगर ये जिंदा ना होते तो नेज़े पे पढ़ के कुरान ना सुनाते। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के, हर करबला के, हर करबला के इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक। तेरी रगों में खून है ज़हरा के लाल का, तेरी रगों में खून है ज़हरा के लाल का। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा, एहसान रहेगा, रहेगा। ये मेरे इमाम अली मकाम की शहादत। अल्लाह हुक्म दिया जा रहा है कि थोड़ा सैयदा ज़ैनब के हवाले से बात कर लूं। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। आज ऐसा लग रहा है कि महफिल सीधी करबला जाने लग गई। सुभान अल्लाह। आज महफिल करबला जा रही है। जानते हो ये उलमा इकराम तशरीफ फरमा, सादात इकराम तशरीफ फरमा। अल्लाह इन बुजुर्गों का साया हमारे सर पे कायम रखे। ये जो सफर रहा है ना करबला से मदीना शरीफ का, जानते हो उलमा ने जब जोड़ा तो इसकी मसाफत निकली है 5600 मील टोटल। जैसे जैसे ये काफिला गया था, जितने शहरों से दोबारा गुजरा, जब ये मसाफत जोड़ी गई तो मसाफत निकली 5600 मील। सलाम करो अली की बेटी को। सैयदा ज़ैनब ने, जानते हो जब ये करबला से चले तो मुहर्रम का महीना था, और जब मदीना शरीफ पहुंचे तो 27 रमजानुल मुबारक थी। कितनी? सारे बोले कितनी? अब जरा हिसाब जोड़ें। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल, जुमादुल, रजब, अगर आप टोटल जोड़ते हैं तो रमजान तक 9 महीने बनते हैं। कितने? कितना सफर किया? 5600 मील, 9 महीने। और गाड़ी से नहीं, सवारी से नहीं, सैयदा ज़ैनब ने 5600 मील पैदल सफर किया है। कैसे? पैदल। और जानते हो शान, सफर करती भी आई हैं, कुरान पढ़ती भी आई हैं। सुभान अल्लाह। अब अगली बात कहने लगा इंशाअल्लाह। एक एक हलाली मां का बच्चा बोलेगा, एक एक बच्चा बोलेगा जो बात आगे आ रही है। आपने 5600 मील सफर किया, पैदल सफर किया,
9 महीने सफर किया और 9 महीने में आपने 72 कुरान मुकम्मल किए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने? 72। 72 कुरान मुकम्मल किए। और जब मदीना शरीफ की हद आई, आपने फरमाया, सज्जाद जी भूपी, वो जो सामने नजर आ रहा है जानते हो क्या है? कहने लगे, भूपी जानता हूं, हुजूर का रोजा है। भूपी मैं भूला नहीं। फरमाने लगी, नहीं ज़ैनब, बात ये नहीं। कहने लगी, बस आपने रुख किया करबला की तरफ। कहने लगी, हुसैन, ज़ैनब ने तेरी अमानत मदीने तक खैरियत से पहुंचा दी है, खैरियत से पहुंचा दी है। और उसके बाद आप फरमाने लगी, सज्जाद, सारे काफिले को लेके घर चले जाओ, मैं नाना के रोजे पे जाती हूं। अल्लाह अकबर। इमाम सज्जाद सबको लेके अपने अपने घर की तरफ गए। हजरत ज़ैनब हजरत फिजा को लेके मुस्तफा के मजार पे गई। तवज्जो है ना? हुजूर के रोजे पे गई। जाने के बाद सलाम अर्ज किया। उसके बाद कोई बात न बन सकी, सीधे कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। पहला पारा मुकम्मल हो गया। दूसरा पारा पढ़ रही थी कि पढ़ते पढ़ते इस आयत करीमा पे पहुंची, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत फिजा ने कंधे पे हाथ रख के कहा, सैयदा बस कर, देख मुस्तफ़ा के मज़ार पुरनवार से हिलने के नज़ारे नजर आ रहे हैं, बस कर। जब इतना हजरत फिजा ने कहा, मज़ार से आवाज आई, ज़ैनब कुछ ना बता, जो करबला में तेरे बेटों ने शुजाअत दिखाई है, ऐसा नहीं वो अकेले थे, मैं भी शुजाअत देख रहा था, अली भी शुजाअत देख रहे थे, हमारे साथ सारे नबी शुजाअत देख रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। बस कर ज़ैनब। हजरत ज़ैनब वापस पलटी। अब सुनना मेरे प्यारे, आपने पूरा सफर किया, मैंने वो सऊबतें सब छोड़ी हैं जो करबला में आपने, करबला के बाद यजीद के दरबार तक उठाई। मैं सिर्फ मदीना शरीफ की वापसी बताने लगा हूं। आपने पूरा सफर किया, लेकिन जानते हो सर से लेके पैर तक पर्दा था। कैसा पर्दा? आप अपने घर आई, शाम का वक्त हुआ, गई थी तो बेटों की जोड़ी साथ थी, आई हैं तो बेटे नहीं है। अपने दरवाजे पे आ गई, हिम्मत जवाब दे गई। बेटी छोड़ के गई थी घर में, 2 शोहर थे, हां अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार, और बच्चियां 2 छोड़ के गई थी। दरवाजे पे आई ना, अल्लाहू अकबर, तो आप गई थी तो बेटियों से 2 बातें कह के गई थी। बेटी, नंबर 1, कभी कुरान की तिलावत ना छोड़ना, बोलो सुभान अल्लाह, ये सबक भी लेके जाना। दूसरी बात, दरवाजे पे कोई मुसाफिर आ जाए, परदेसी आ जाए, तो उसे देने में देर ना करना। 2 बातें आप कह के गई थी। आ जाके बैठी, पर्दा देखो, पर्दा। जब दरवाजे पे आके बैठी ना, अंदर से कुरान की आवाज आई, बैठ गई। एक बेटी ने देखा, कहा बहन लगता है दरवाजे पे कोई सवालन आई है, दरवाजे पे कोई भिखारन आई बैठी है। अम्मा कह के गई थी, दरवाजे पे भिखारन आए तो भीख देने में जल्दी करना, ले जल्दी कर 2 दिरहम जाके दे। बच्ची गई, हल्के से किवाड़ खोला, कहने लगी लो जल्दी लो, सफर तय करो। आपने फरमाया, बेटी मैं भिखारन नहीं हूं। कहा फिर कौन हो? कहा मैं परदेसी हूं। कहा यहां क्यों बैठी हो? कहा तुम कुरान पढ़ रही थी, तुम्हारा कुरान सुना, बस कुरान सुनने लग गई। सुभान अल्लाह। अब अगला जवाब सुनो, दिल थाम के सुनना। आपने इतनी बात कही
तो बेटी कहने लगी, कभी तुमने हमारी माँ का कुरान सुना होता, कभी तुमने हमारी माँ ज़ैनब का कुरान सुना होता। का जब हमारी माँ कुरान पढ़ती थी तो हमारी माँ के 18 भाई थे, सारे छुप छुप के कुरान सुना करते थे, छुप छुप के कुरान सुनते थे। और 18 भाई तो क्या, जब हमारी माँ कुरान पढ़ती थी तो खुद हमारे माँ के वालिद मौला अली छुप के कुरान सुना करते थे। फरमाती बेटी जरा और कुरान पढ़ के सुना। तो बेटी ने कुरान पढ़ना शुरू की दिया। आप बैठी रह गई, शाम हो गई। इतने में अचानक सितारे अरब हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार आ गए। कैसे हया वाले लोग थे, कैसे शर्म वाले लोग थे। अपनी बीवी दरवाजे पे बैठी है, उनका पर्दा देख और इनकी हया देख, पहली नजर पड़ी फेर ली। पर्दा ऐसा था कि पहचान ना सके। जेब में हाथ डाला, समझे भिखारन आई है। 8 दिरहम निकाले, फरमाया लो अपना हिस्सा। इतना सुना, आपने फरमाया मैं कोई भिखारन नहीं हूं। कहा फिर कहा परदेसी हूं। आपने इतना सुना, रुक गए। फरमाने लगे अगर परदेसी है तो शाम हो गई, ऐसा कर मेरी बच्चियां भी रोज मां को याद करती हैं, आज रात मेरी बच्चियों के बीच गुजार दे ताकि बच्चियों का भी कुछ मन बहल जाए। अल्लाह अकबर। हया देखो, पर्दा देखो। फरमाते कुछ तो रुक जा। आप अंदर गए, जाके बच्चियों से कहने लगे बेटी दरवाजे पे मेहमान बैठे हैं, इनके अंदर आने का इंतजाम करो। बेटियों ने बिस्तर बिछाया, बुला के लाई। अभी चेहरे से नकाब नहीं उठा है। बेटी कहने लगी बिस्तर बिछा के कि आप इस पे बैठ जाइए। आप फर्श पे बैठ के बोली हमें बिस्तर अच्छा नहीं लगता। दूसरी बच्ची दौड़ी दौड़ी गई, पानी का प्याला लाई। परदेसी हो, प्यास लगी होगी, पानी पी लो। फरमाने लगी हमें प्यास नहीं लगती है। मगर अब भी हिम्मत नहीं हुई नकाब उठाने की, हिम्मत नहीं हुई। अल्लाह अकबर। सुने, बच्चियां आपस में घुल मिल जाती हैं। आपकी बेटी घेर के बैठ गई। फरमाने लगी कहां की रहने वाली हो? आपने फरमाया मदीने की। आपके कितने भाई हैं? फरमाने लगी 18। बच्ची कहने लगी हमारी मां के भी तो 18 ही भाई है। शक हुआ। बच्ची ने कहा अच्छा बेटे कितने? उसने कहा, जब कहा बेटे कितने, फरमाने लगी 2। कहने लगी हमारी माँ के भी 18 भाई, इनके भी 18 भाई, जोड़ी हमारे माँ की और जोड़ी ही इनकी है। कहा उम्र कितनी? कहा एक की उम्र 8 साल, एक की उम्र 10 साल। अल्लाह अकबर। जब इतना सुना, जानती हो आप कहने लगी कि भतीजे कितने? तो कहने लगी 6 भतीजे। अल्लाह अकबर। जब इतना सुना ना तो फौरन चीख निकली एक बेटी की। कहा जरा जल्दी से चेहरा दिखा, हम देखें परदेसी है या हमारी माँ आई बैठी है। अल्लाह अकबर। जैसी आपने नकाब पलटा, बेटी पीछे हट गई। कहा नहीं, ये हमारी माँ नहीं हो सकती, इसलिए कि हमारी माँ के चेहरे पे शबाब की झलकियां थी, इनके चेहरे पे बुढ़ापे की लकीरें हैं, बाल सफेद हो गए हैं, ये माँ नहीं लगती, ये सैयदा ज़ैनब नगी है। इतना का चीख निकली सैयदा ज़ैनब की। फरमाती बेटी मैं की ज़ैनब हूँ। का ये हाल कैसे हुआ और भाई कहाँ है? रोके का बेटी बेटे लुटा के आई हो, दीन बचा के लाई हो। हाँ, बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर, इस्लाम तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। अल्लाह सुभान अल्लाह। अली नहीं छोड़ेंगे। तारीख करबला हुसैन की शहादत पे मुकम्मल हो गई। हुसैन का इम्तिहान करबला में खत्म हुआ, ज़ैनब का इम्तिहान पूरी जिंदगी चला। दीन करबला तक
हुसैन लेकर के गए, फिर उसी दीन को करबला से मदीने तक ज़ैनब लेकर के आई है। हां, दीन में बड़ा किरदार अली के बेटे का है, तो फिर बड़ा किरदार अली की बेटी का भी है, अली की बेटी का भी है। मैंने कहा था अल्लाह अकबर, जब हुसैन ने सजदा किया जमाना तमाशाई था। जब हुसैन के गले पे खंजर चला होगा, रब ने कहा होगा फरिश्तों देखो, जब मैंने आदम को पैदा करने का इरादा किया था तो तुमने कहा था कि हमारे होते हुए इन्हें पैदा करने की जरूरत क्या है, क्या तुम्हारे बीच कोई मेरे हुसैन की मिसाल भी है कि नहीं है? अल्लाहु अकबर। इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अल्लाहु अकबर। ये है करबला वालों की कुर्बानियां। खुदा की कसम, करबला वालों ने जो किया ये उन्हीं का हक था, है, रहेगा। शहादतें बहुत हुई हैं, लेकिन करबला की शहादत की मिसाल नहीं मिलती है। कोई मिसाल करबला जैसी नहीं मिलती है। और मैंने 3 बातें कही थी। पगड़ी का हक इमाम हसन ने अदा किया, जहर खा लिया, टुकड़े हो गए जिगर के, लेकिन उम्मत में फसाद नहीं पड़ने दिया। ऐसे पगड़ी का हक अदा किया। फिर हुसैन ने सजदे का हक ऐसे अदा किया कि हुसैन आज भी सजदे में है, कल भी सजदे में रहेंगे, मैदान कयामत में सजदे से सर उठाएंगे हुसैन। ऐसा सजदे का हक हुसैन ने अदा किया। और रह गई खुतबे की बात। यजीद के दरबार में जब यजीद ने कहा था ज़ैनब बता तेरे भाई की शान ज्यादा है या हमारी, तो आपने फरमाया तेरी शान के दिन खत्म हो गए, अब हमारी शान के दिन शुरू हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हमारे दिन शुरू हुए हैं। सुन, कयामत तक लोग भी होंगे, जमीन भी होगी, मस्जिदें भी होंगी, मिंबर भी होंगे, तू जिंदा होकर के मिट जाएगा। मेरा भाई कट करके कयामत तक के लिए जिंदा हो गया है। जानते हो, जब आपने इस तेवर में बात की थी, तेरी औकात क्या है तू हमें जलील कर सके? खुदा की कसम, हम वो हैं, नमाजें भी हमारे घर में उतरी है, कुरान भी हमारे घर में उतरा। एक नाबीना सहाबी थे, उन्होंने दूसरे के कंधे पे हाथ रख के कहा यार बता, लगता है अली आ गया है। यजीद के दरबार में अली का बस कर, आज अली नहीं बल्कि अली की बेटी आई है। ये आपने खुतबे का हक अदा किया। ऐसा खुतबा पढ़ा खुदा की कसम के लहजा अली का था, जुबान सैयदा ज़ैनब की थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, और कलेजे कांप गए थे। अल्लाह अकबर। बस लोगों, अल्लाह ताला हम सब की कोशिशों को कबूल फरमाए, हम सब की मेहनतों को कबूल फरमाए। ये जो हुजूर के आशिक, हुसैन के आशिक कई कई किलोमीटर दूर, सैकड़ों किलोमीटर दूर, 150 किलोमीटर दूर से चल के आए हैं, अल्लाह सबका आना कबूल फरमा ले, सबकी मेहनतों को कबूल फरमा ले। मैंने कल पहले कह दिया था माजरत के साथ कि वक्त थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, आज तकरीबन पौन घंटा ज़्यादा हुआ, लेकिन मैं सलाम करता हूँ आपके इश्क को, मैं सलाम करता हूँ आपके जज्बे को, सलाम करता हूँ आपकी मोहब्बतों को। जैसे शुरू से जवान बैठे हैं, वैसे ही शुरू से ये बच्चे भी बैठे हुए हैं, ये बच्चे भी बैठे हुए हैं। हुसैन के इश्क का रंग ढोलक में नजर नहीं आता, तुमने हुसैन को रंगों में बांट दिया। हुसैन रंगों में नहीं, हुसैन दिल में है। हुसैन रंगों का नाम नहीं, हुसैन फिक्र का नाम है, हुसैन किरदार का नाम है। जानते हो, जब जब शराब की मुखालफत होगी, तब तब हुसैनियत का नारा बुलंद होता रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी कौम ढोल ना बजाना, ढोल ना बजाना खुदा के वास्ते, वरना यजीद भी मारेगा, हुसैन भी मारेंगे। यजीद इसलिए मारेगा कि तुम तो हुसैन की पार्टी में थे, और यजीद के बाद फिर हुसैन इसलिए मारेंगे कि काम यजीदों वाले थे। ये याद रखना,
अगर तुम्हारा ठेकेदार दीन का कोई कहता है बजा ढोलक हुसैन बचाएंगे, तो लिखवा लो, पत्थर के नीचे दबा दो, वो कफन में लेके मर, कयामत में आप पर्चे मिला लेंगे। खुदा की कसम, बख्शे वही जाएंगे जो नमाज वाले होंगे, कुरान वाले होंगे। अल्लाह, जो ढोल वाले होंगे वो पीटे जाएंगे। इसलिए अगर कोई पिटा तो हमें क्या मिलेगा भैया? हम चाहते हैं कोई ना पिटे। यजीद ने ढोलक जश्न में बजवाया था, नेज़ों पे सर थे, अहले बैत को कैदी बना के खड़ा किया गया। सुबह से शाम तक दरवाजे पे हुसैन की सकीना खड़ी रही, कभी एक पैर बदलती कभी दूसरा, और कोई बैठाने वाला ना था, और ढोल बज रहे थे। बता, उस ढोल की आवाज में कोई इनके पानी को सुनने वाला ना था। तुझे ढोल बजा के राहत मिलती है? अगर जन्नत में जाना चाहता है, आग लगा दे ढोलों को और इतना कह दे मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बचा थाने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तौबा करो, आज के बाद ढोल नहीं बजाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह, और जोर से। ढोल नहीं बजाएंगे, बाजे नहीं बजाएंगे। हम हुसैन वाले कुरान पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे, उनके लिए रोजे रखेंगे, उनके लिए लंगर तकसीम करेंगे, उनके नाम पे सबील लगाएंगे, उनके नाम पे बीमारों का इलाज करेंगे, उनके नाम पर हम यतीमों की सर पे छत देंगे। खुदा की कसम, इतना कर दे मर के कब्र में बाद में आएगा, करबला वाला हुसैन बचाने पहले आ जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान इमाम हुसैन। वबश्शिर साबिरीन, इन्नल्लाह मा साबिरीन। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह जब सब्र करने वालों के साथ है, नतीजा जमाने ने देखा। खुदा की कसम, आज पूरी दुनिया हुसैन के लिए आंसू बहा रही है, आंसू बहा रही है। लोग कहते हैं मरने वालों के गम 3 दिन से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। मैंने कहा पहली बात तो हम ये गम मरने वाले का नहीं करते, और अगर बात करो गम की तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए 1 दिन रोया जाता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके लिए 3 दिन रोया जाता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके लिए साल भर रोया जाता है। दलील बस एक दे देता हूँ। जिस साल हज़रत खदीजतुल कुबरा का विसाल हुआ, जनाब अबू तालिब का विसाल हुआ, हुजूर ने पूरे साल का नाम ही आमुल हुज़्न रख दिया था। पूरे साल का नाम हुजूर ने आमुल हुज़्न रखा। सुनो, कुछ ऐसे होते हैं जिनका गम साल में ख़त्म हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों का दर्द ऐसा होता है कि जिंदगियां ख़त्म हो जाती हैं, उनका गम ख़त्म नहीं होता है। और उन्हीं में एक दर्द मेरे हुसैन का दर्द है, एक गम मेरे हुसैन का गम है। खुदा की कसम, जब कभी भी दीन पे आवाज़ उठेगी और उसके खिलाफ, दीन के खिलाफ जब कोई महाज खोलेगा, तो उसके रास्ते रोकने के लिए जब भी कोई मर्दे मुजाहिद आएगा, दुनिया यही कहेगी हुसैन का नौकर आ गया है। आज भी फिक्रे हुसैन जिंदा है, सुबह क़यामत तक फिक्रे हुसैन जिंदा रहेगी। हाँ, हुसैन चाहते तो हाथ दे करके खानदान बचा लेते, लेकिन हुसैन ने खानदान न बचाया, उम्मत बचाई है। अल्लाह, उम्मत बचाई है। अब उम्मत की जिम्मेदारी है कि हम हुसैन की जात पे आज जोर से बोलो, आज नहीं आने देंगे। हुसैन लंगर तेरा खाया है तो काम भी वही करेंगे जिससे तू भी राजी होगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो। अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताला लंगर वालों से भी राजी हो, जलसे वालों से भी राजी हो, जिक्र करने वालों से भी राजी हो, जिन्होंने मेहमान नवाजी की लोगों की, अल्लाह उनसे भी राजी हो। जानते हो, वो एक बात मुझे याद आ गई, बड़ी प्यारी बात है इसलिए बता जाऊं। लंगर वालों, मुकद्दर के धनी हो, वो एक बड़ा अमीर बंदा था, बड़ा अमीर बंदा था। तो उससे किसी ने बताया कि जब हुजूर की महफिल सजती है ना, तो हुजूर खुद भी तशरीफ लाया करते हैं। ठीक है जी, क्या कहा? जब हुजूर की महफिल सजती है तो हुजूर भी तशरीफ लाया करते हैं। बड़ा सच्चा आदमी था। जरूरी नहीं है कि बुखारी शरीफ की दलीलें सुन के आदमी मान जाए। हाँ, कभी दलीलें सुन के भी आदमी मुंह फेर के खड़ा हो जाता है, और अल्लाह जब दिल में उतारता है तो कभी कभी बेइल्मों के भी दिल में उतार देता है।
किसी ने कह दिया मौलवी ने, हुजूर उस घर में तशरीफ लाते हैं जिस घर में महफिल सजती है। तो था पैसे वाला लेकिन अनपढ़ था। उसने पता क्या किया, उसने महफिल रखी हुजूर की मिलाद की और दरवाजे पे बैठ गया। जब कोई अंदर आता ना उसके पैर छूता और चूम लेता। कोई भी अंदर आता पैर छूता और चूम लेता। किसी ने कहा सेठ हो के ऐसे काम कर रहे हो, हराने वाले के पैर चूम रहे हो। उसने कहा यार तुम नहीं जानते, मैंने सुना है जहां महफिल सजती है हुजूर भी आते हैं। पता नहीं किसकी सूरत में हुजूर आ जाएं और धोखे ही से सगी मुस्तफा के कदमों से मेरे हाथ लग जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहू अकबर। मौलवी मिलाद करके चले गए, लोग लंगर खा के चले गए। 8 दिन के बाद फिर वो मौलवी साहब से मिला, कहने लगा तुम्हारा बड़ा एहसान है। कहा क्यों? कहा तुम तो चले आए थे जलसा करके, जब रात को मैं सोया ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ लेके आए थे, ख्वाब में हुजूर तशरीफ लेके आए थे। कहने लगे आपकी मेहरबानी, आपने ऐसा जिक्र किया, मेरे मुस्तफा मुझसे कह के गए हैं खुशखबरी दे दे, जितने भी महफिल में आए थे सारे बख्शे गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सरकार बुलाते हैं। गलियों को सजाने दो, पलकों को बिछाने दो, किस गली से आएंगे मुस्तफा खुदा जाने। लंगर वालों अल्लाह तुम्हारी मेहनत कबूल फरमाए। बस्ती वालों, रजा नगर वालों, तुम्हें बार बार नहीं 100 बार मुबारकबाद है। तुमने ऐसी हुसैन की महफिल सजाई है, खुदा की कसम यहाँ तुम हुसैन हुसैन कर रहे हो, अर्शों पे तुम्हारे तस्कीरे हो रहे हैं। मैं ये भी साबित कर सकता हूं लेकिन वक्त नहीं है। इंशाअल्लाह कभी फिर जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रखो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए। ला ऐसे नहीं जी, ऐसे नहीं, आज 9 दिन के बदले का कलमा पढ़ा और लगा लो ताकत, साल भर बाद लगानी है। फिर ये महफिल साल भर के बाद आएगी। जोर से कलमा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फातिमा